कल एयरपोर्ट्स को ये भी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि इमरान खान की गवर्नमेंट का कोई भी आदमी, चाहे वो एडवाइजर हो, चाहे असिस्टेंट हो, कुछ भी हो, मिनिस्टर हो, वो एनओसी के बगैर जो है ट्रेवल नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ ये इस तरह भागेंगे जिस तरह मक्खियां भागती हैं, शहद की मक्खियां, और उनके भागने के इतने ज्यादा चांसेस हैं आप सोच नहीं सकते। उनको वो भागने के लिए तैयारियों में बैठे, बल्कि अगर एयरपोर्टों से ना भाग सके तो उन्होंने अफगानिस्तान, चाइना, दूसरे मुल्कों से भागेंगे। इन्होंने करप्शन बहुत ज्यादा की है, करोड़ों में की है उन्होंने। डुअल नेशनल थे कई तो, जी देखे ना, उनके लिए तो भागना बहुत आसान है। डॉलर 200 से 300 पे चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैं अर्ज करना चाहूंगा कि खान साहब अपने जाने से पहले इन्होंने भारत की बहुत तारीफें की। नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट। अब जिस चीज का डर था वही होना शुरू हो चुका है। हालांकि डर हमको नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की जो नई गवर्नमेंट बनने वाली है उनको था कि अब इमरान खान और इमरान खान के जो मंत्री या फिर कहे कि मिनिस्टर्स जितने भी थे, अब हो सकता है कि उनमें से कुछ ना कुछ आज, कल, परसों या फिर उसके अगले दिन हमें ऐसी न्यूज आने को मिल सकती है कि भाई वो यूएस चले गए, यूके चले गए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड चले गए। क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ है। मतलब कि अगर आप यूएस के भी नागरिक है फिर भी आप पाकिस्तान में भी नागरिक बन सकते हैं और मंत्री भी बन सकते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो उनका है। मतलब वो उसको सस्ता सलमान खान भी कहते हैं। वो भी ड्यूअल सिटीजन है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर वो उसकी जो जॉब है वो चली जाती है एनएसए के रूप में, तो वो क्या करेगा, वो फिर से यूएस चला जाएगा। और कई सारे मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा खासा यहाँ पर करप्शन किया। तो अगर मान लीजिए कि अब ऐसी न्यूज आती है कि उनके खिलाफ कुछ ना कुछ स्टेप लिए जा सकते हैं करप्शन के खिलाफ, तो हो सकता है कि वो आज नहीं तो कल पाकिस्तान छोड़ सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर कई सारे एयरपोर्ट्स पर ये नोटिस दी जा चुकी है कि अगर जो पिछले दिनों जो मिनिस्टर रहे हैं, अगर वो कोई भागने की कोशिश करते हैं तो उनको वहीं का वहीं रोका जाए। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में यही डिस्कशन हो रहा है, तो वीडियो शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जरूर कर दे। वीडियो शुरू करते हैं। कल एयरपोर्ट्स को ये भी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि इमरान खान की गवर्नमेंट का कोई भी आदमी, चाहे वो एडवाइजर हो, चाहे असिस्टेंट हो, कुछ भी हो, मिनिस्टर हो, वो एनओसी के बगैर जो है ट्रेवल नहीं कर सकते। आपके ख्याल से ऐसा क्यों किया गया था? इसलिए कि लग रहा है कि लोग भागना शुरू करेंगे। मैं कहता हूँ ये इस तरह भागेंगे जिस तरह मक्खियां भागती हैं, शहद की मक्खियां। क्योंकि देखें ये सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, ये एक ना तजर्बाकार लोगों का टोला था और इनकी पहली बार थी, और उस टोले को यकीन था कि दोबारा हम एमपी या एमएनए नहीं बन सकते। मैंने आपको कई दफा अर्ज की थी कि इस तरह के हमारे पीटीआई के सियासतदान आए थे, वो मोहल्ले के किराने की दुकानदार उनको सिगरेट भी उधार में नहीं देते थे। ऐसे ऐसे लोग थे, उन्हें पता था कि दोबारा एमएनए नहीं बनेंगे। उन्होंने इस बेदर्दी के साथ लूटा पाकिस्तान को, और वन वे टिकट लेकर बड़े अरसे से बैठे हैं घरों में, और उनके भागने के इतने ज्यादा चांसेस हैं आप सोच नहीं सकते। अनइलेक्टेड लोग थे, उनके कोई हल्के नहीं है, वो किराए के मकानों में रहते थे, बस सिर्फ लौंडे लपाड़े थे, आवारा थे, पढ़े लिखे थे। उनको वो भागने के लिए तैयारियों में बैठे, बल्कि अगर एयरपोर्टों से ना भाग सके तो उन्होंने अफगानिस्तान, चाइना, दूसरे मुल्कों से भागेंगे। इनको अपनी बड़ी चीजें कंट्रोल करनी पड़ेंगी, क्योंकि उन्होंने करप्शन बहुत ज्यादा की है, करोड़ों में की है उन्होंने। और जाहिर है जब उन्हें पता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, जो किराए के मकानों में, अपार्टमेंटों में बैठे हुए थे, जिनका कोई हल्का ही नहीं, सियासी हल्का ही कोई नहीं है, आधे तो वैसे ही पकड़े हुए थे ना, इन्होंने बनाए हुए थे बगैर, डुअल नेशनल थे कई तो। जी देखे ना, उनके लिए तो भागना बहुत आसान है। तो वो भागेंगे, रोकना तो फिर इनका अपना काम है। या मैं तो ये चाहूंगा कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं से कोई आगाज हो इस चीज का, बेहतरी की तरफ जाए, इबरत का निशाना बनाया जाए। मैंने आपको बताया मैं कानून का स्टूडेंट हूं। सजा की फिलॉसफी सबसे पहले ऐसी होती है कि सजा देनी चाहिए ताकि दोबारा इस चीज को कोई कमिट ना करे। लेकिन अगर आप नहीं ये करेंगे तो फिर इसी तरह चलेगा, चेहरे बदल जाएंगे, तो फिर वही बकरा मंडी बनी हुई है जो इस तरह पहले 74 साल से बकरा मंडी है, फिर वो कंटिन्यू रहेगा वैसे का वैसे। बाहर वाले भी जाके खाएंगे, अंदर वाले भी खाएंगे। डॉलर 200 से 300 पे चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। अकॉर्डिंग टू बाकर साहब जो है, वो ये सारे तो पैसे बना रहे हैं। खान साहब ने नया नारा लगाने की कोशिश की है एंटी अमेरिका की, कि बाहर निकलो नौजवानों, अमेरिका के झंडे फाड़ो, आग जलाओ। तो वो नहीं जाएगा, वो इस तरह ये चूरन नहीं बिकेगा मेरे ख्याल में। और बिकना होता तो ये फिर अपोजिशन इतनी स्ट्रांग ना होती, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना होता, अगर ये सारा कुछ होता। मेरे ख्याल में कहते हैं गलती गुंजाइश नहीं था। अब खास साहब केसेस अब ये देखे शायद बनी गला रहे या किसी और घर में रहे,
मुश्किल दिन आने वाले हैं, आने चाहिए, क्योंकि इन्होंने बिट्रे किया। मैं खुद विक्टिम हूँ, पीटीआई का मुतासरीन हूँ। मैंने खुद अपनी पाकिस्तान की बेहतरी के ख्वाब देखे थे, और मेरी तरह 22 करोड़ लोगों ने भी देखे थे कि शायद ये प्रोजेक्ट इमरान कामयाब हो जाए। इन्होंने कहा था मेरे पास टीम मौजूद है, 26 साल मैंने जद्दोजहद की है, मैं एक ईमानदार आदमी हूं, मैं ये है वो है। बड़ा चूरन बेचा इन्होंने हम सब लोगों को। इन्होंने कहते हैं ना, दिखाया कुछ और मारा कुछ है। We are victim of this fraud. It's originally a fraud in simple words. लेकिन सर ये अमेरिका के खिलाफ कैसे लोगों को भड़का सकते हैं? 90% पाकिस्तानी तो इस इंतजार में बैठे होते हैं कि अमेरिका का वीजा मिल जाए तो वो वहां पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पे मैं अर्ज करना चाहूंगा कि खान साहब अपने जाने से पहले इन्होंने भारत की बहुत तारीफें की, इनकी फॉरेन पॉलिसी की, लेकिन उसका सीक्रेट ये है कि उनकी इकॉनमी इंडिपेंडेंट है। अपनी इकॉनमी इंडिपेंडेंट करने के लिए जरूरी क्या है कि आप अपनी इंपोर्ट कम करें। ये जो आप पराडो और जो आप आईफोन मंगाते हैं, लल्ले तल्ले कर रहे हैं आपके अमीर लोगों के, इनको बंद करें, एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करें। और तीसरी बात, आप एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं, अपनी ज़राअत पे तवज्जो दें। और सबसे बड़ी बात जो है, अपने अंदर जो करप्शन है उसको बंद करें। मैं बिल्कुल, लेकिन सर इन्होंने एजुकेशन सिस्टम की भी ऐसी तैसी करके रख दी। वो भी आप जानते होंगे कि क्या कुछ होता रहा पंजाब यूनिवर्सिटी में। दो तीन चीजें जो इन्होंने सबसे ज्यादा खतरनाक की है वो ये थी। एक तो इन्होंने जो मजहब को आके बदनाम किया, इन्होंने मजहब कार्ड खेला, सबसे बड़ा वो बैक स्टैबिंग। और दूसरा, इन्होंने पाकिस्तान में ये जो तासर दिया कि जो पीटीआई को नहीं मानता वो गद्दार है, ये सबसे बड़ा इन्होंने पाकिस्तान के साथ बैक स्टैबिंग की है। सबसे पहले जो नई आने वाली गवर्नमेंट है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि इन दोनों चीजों के असर को जायल करने की कोशिश की जाए और मोहब्बत से लोगों को सीखना सिखाएं और अकाउंटेबिलिटी करें। ये नाम की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सिर्फ अपोजिशन की, जो आपकी मुखालिफ पार्टी है उसकी नहीं, क्रॉस द बोर्ड सारी आप जब तक नहीं करेंगे और जब तक आप करैक्टर और कौमियत को प्रमोट नहीं करेंगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सर आप देख रहे हैं फ्यूचर में क्या इमरान खान का वक्त दोबारा आएगा या बस खत्म? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं। जब तक इनके साथ सिंसियर कोई लोग नहीं आएंगे, और इनको आदत है जो भी इनके ऊपर एहसान करता है खान साहब उसको सबसे पहले विक्टिम बनाते हैं। मैं अभी तक नहीं भूल सकता मोहसिन बेग साहब को, जब तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था तो लोगों की ड्यूटियां थी कि इनको मार मार के वीडियो बना के मुझे भेजी जाए। आप कैसे हो सकता है कि जिन्होंने अपनी जिंदगियां डिवोट की हो, अपना जान माल हर चीज आपके साथ लगाई हो, और आप इतना इतना इबरतनाक उनके साथ इंजाम करेंगे? तो अलीम खान साहब भी सर, अलीम खान साहब ने चैलेंज किया अगले दिन नेशनल टीवी पर। उन्होंने कहा जितनी कुर्बानियां मैंने दी हैं, अगर किसी भी पीटीआई के वर्कर ने दी हैं तो सामने आए। तो अगर जब आप इस तरह करेंगे तो फिर आप दूसरी दफा किस तरह प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? मुझे तो सर कल एयरपोर्ट्स को ये भी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि इमरान खान की गवर्नमेंट का कोई भी आदमी, चाहे वो एडवाइजर हो, चाहे असिस्टेंट हो, कुछ भी हो, मिनिस्टर हो, वो एनओसी के बगैर जो है ट्रेवल नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ ये इस तरह भागेंगे जिस तरह मक्खियां भागती हैं, शहद की मक्खियां, और उनके भागने के इतने ज्यादा चांसेस हैं आप सोच नहीं सकते। उनको वो भागने के लिए तैयारियों में बैठे, बल्कि अगर एयरपोर्टों से ना भाग सके तो उन्होंने अफगानिस्तान, चाइना, दूसरे मुल्कों से भागेंगे। इन्होंने करप्शन बहुत ज्यादा की है, करोड़ों में की है उन्होंने। डुअल नेशनल थे कई तो जी, देखे ना, उनके लिए तो भागना बहुत आसान है। डॉलर 200 से 300 पे चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन यहाँ पे मैं अर्ज करना चाहूंगा कि खान साहब अपने जाने से पहले इन्होंने भारत की बहुत तारीफें की।